जिंदगी एक सफर है और हर सफर में कुछ न कुछ बाधाएं तो आती ही हैं। ये बाधाएं हमें चुनौती देती हैं, हमें परखती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। इन बाधाओं में से एक है डर। डर एक ऐसी भावना है जो हमें अंदर से कमजोर महसूस कराती है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे सपनों को तोड़ता है। यह हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकता है अगर हम इसे अपने ऊपर हावी होने दें। लेकिन क्या हम डर से हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और डर का सामना करना होगा। हमें डर का सामना करना होगा, उसे हराना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव है, क्योंकि डर के पार ही असली जीत है। जब हम डर को पार कर लेते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है। यह सच है कि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यह हम पर हावी नहीं होना चाहिए। हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह हमें कमजोर नहीं बना सकता। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम अपने डर से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप अपने डर को हराकर सफलता की राह पर चल सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने डर को पहचानना होगा। यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में कौन सी चीजें डर पैदा करती हैं। वह कौन सी बात है जो आपको डराती है। उस डर का सामना कीजिए, उससे भागिए मत। डर से भागने से वह और बढ़ता है। उसे एक नाम दीजिए, उसे लिखिए। जब आप अपने डर को लिखते हैं तो वह स्पष्ट हो जाता है और आप उसे बेहतर समझ सकते हैं। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं तो उससे लेना आसान हो जाता है। डर को पहचानना ही उसकी आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। एक छोटी बच्ची को स्कूल में बोलने से डर लगता था। वह हमेशा सोचती थी कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसने अपने डर को पहचाना, उसे बोलने का डर नाम दिया। उसने अपने डर को लिखकर समझने की कोशिश की। फिर उसने तय किया कि वह इस डर से हारेगी नहीं। उसने धीरे धीरे अपने डर का सामना करना शुरू किया और अंततः उसे जीत लिया। अब समय है यह जानने का कि यह डर आया कहां से। क्या यह कोई बचपन की घटना है या किसी ने आपको डराया है? डर के पीछे की वजह जानना जरूरी है। उस छोटी बच्ची ने सोचा कि उसे बोलने से डर क्यों लगता है। याद आया कि एक बार उसने कक्षा में कुछ बोला था और सब हंसे थे। तब से उसे बोलने में झिझक होने लगी। ये डर हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि यह डर कहां से उत्पन्न हुआ है। जब हम अपने डर के स्रोत को पहचानते हैं, तभी हम उसे दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं। डर को समझना और उसका सामना करना ही हमें सशक्त बनाता है। तीसरा कदम, खुद पर भरोसा करो। यह याद रखें कि आप अद्वितीय हैं, आप में अनंत क्षमता है। खुद पर भरोसा रखें, अपनी ताकत पर विश्वास करें। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। उस बच्ची ने खुद से कहा, मैं यह कर सकती हूं। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है और मैं इसे दुनिया से साझा करूंगी। चौथा कदम, छोटे कदम, बड़ी सफलता। डर से एक ही बार में नहीं जीता जा सकता। छोटे छोटे कदम उठाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ें। हर छोटी जीत आपको और मजबूत बनाएगी। उस बच्ची ने पहले अपने दोस्तों से बात करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे कक्षा में बोलने लगी। शुरुआत में उसे घबराहट होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पांचवा कदम, हार नहीं मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा। याद रखें, असफलता सफलता की सीढ़ी है। अगर आप गिरते हैं तो फिर से उठिए और कोशिश करते रहिए। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। आज वह बच्ची एक बेहतरीन वक्ता है। उसने कभी हार नहीं मानी और आज वह दूसरों को प्रेरित करती है। निष्कर्ष, जीत आपकी है। डर पर विजय पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यह आपका जीवन है, आपकी कहानी है। इसे खुद लिखिए और खुद के हीरो बनिए।
विश्वास रखें, जीत आपकी होगी।